पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। आजकल हर कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का प्रयोग करके अपना जीवन आसान बना रहा है। आज के समय में हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े किसी भी काम की बात करें तो हमारे दिमाग में एक ही नाम सबसे ज्यादा आता है और वो है पेटीएम। पेटीएम ने लोगों के बीच ऐसी पकड़ बनाई है कि कुछ लोग तो ये बोलने के बजाय कि तेरे अकाउंट में ऑनलाइन पैसे डाल देता हूँ, वो बोलते हैं यार मैं तेरे फोन में पेटीएम कर देता हूँ। उनके लिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का मतलब ही पेटीएम है, जबकि पेटीएम तो बस बाकी ऐप्स की तरह ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का एक जरिया है। आप भी रोजाना किसी ना किसी पेमेंट के लिए पेटीएम का इस्तेमाल करते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका संस्थापक कौन है? किसने पेटीएम को बनाया है? किसने हमें ये सुविधा दी कि हम अपने रोजमर्रा के पेमेंट्स बिना बैंक का चक्कर काटे घर बैठे आसानी से कर लें? पेटीएम कंपनी के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। आज हम आपको पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी के बारे में बताएंगे। ये सक्सेस स्टोरी सिर्फ विजय शेखर शर्मा की नहीं बल्कि पेटीएम सक्सेस स्टोरी भी है। विजय शेखर शर्मा सफलता की कहानी कोई पटकथा नहीं है और ना ही उन्हें ये दौलत विरासत में मिली। उनकी सारी कमाई और पेटीएम की सफलता उनकी मेहनत को बयां करती हैं। विजय शेखर शर्मा ने अपने दम पर 50,000 करोड़ पेटीएम एमकेटी कैप की कंपनी खड़ी कर दी। उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब उनके पास खाने के लिए भी रुपए नहीं थे। ये सारी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ उनके संघर्ष से आई है, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मध्यम परिवार का लड़का जो कभी खाने के लिए दोस्तों के वहां जाने का बहाना ढूंढता था, उसने इतनी बड़ी कंपनी पेटीएम बना दी। एक विजय शेखर शर्मा का शुरुआती जीवन। विजय शेखर शर्मा का जन्म 8 जुलाई 1973 को विजयगढ़, जिला अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वह बहुत ही सामान्य परिवार से थे। उनके पिता सुलोम प्रकाश एक बेहद ईमानदार स्कूल टीचर थे, जो ट्यूशन पढ़ाने को भी अपने उसूल के खिलाफ मानते थे। उनकी माता आशा शर्मा हाउसवाइफ थी। 2 विजय शेखर शर्मा एजुकेशन। इनकी शुरुआती पढ़ाई हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। विजय पढ़ाई में बहुत ही होशियार थे। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में ही 12वीं की परीक्षा पास कर ली थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें अलीगढ़ से बाहर जाना पड़ा और उन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से उन्होंने बीटेक की डिग्री प्राप्त करी। बचपन से ही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ने के कारण उनकी अंग्रेजी काफी कमजोर थी, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्कूल के टॉपर रहे विजय कॉलेज एग्जाम में बहुत मुश्किल से पास हो रहे थे। इस सब का कारण उनकी कमजोर अंग्रेजी थी। अपनी इस कमी के कारण वो क्लासेस बंक करने लगे। कई बार उनके मन में आया कि वह सब कुछ छोड़ के घर लौट जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी परेशानियों से भागने के बजाय उनका सामना करने का निर्णय लिया। इसके बाद वह बाजार से पुरानी किताब और मैगजीन लाकर दोस्तों की मदद से अंग्रेजी सीखने लगे। इसके लिए उन्होंने एक अनोखा तरीका निकाला। विजय एक ही किताब को अंग्रेजी और हिंदी दोनों में खरीद लेते थे और दोनों को एक साथ पढ़ते थे, जिससे उनको इंग्लिश जल्दी से समझ आ जाए। आखिरकार दोस्तों और किताबों की मदद से उन्होंने फर्राटा इंग्लिश बोलना सीख ही लिया। 3 पेटीएम सीईओ विजय शेखर शर्मा सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। इंजीनियरिंग क्लासेस नहीं लेने के कारण उनके पास काफी समय रहता था और दिमाग में बस बिजनेस करने का ख्याल आता। विजय अपना आदर्श हॉटमेल के संस्थापक सबीर भाटिया और याहू के संस्थापक जेरी यांग व डेविड फिलो को मानते हैं।
उन्होंने किताबों की मदद से कोडिंग सीखी और खुद का एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया, जिसे दी इंडियन एक्सप्रेस सहित कई बड़े अखबार प्रयोग करने लगे। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने indiasite.net नाम की एक वेबसाइट बनाई और बाद में एक अमेरिकी कंपनी ने उसे लाखों रुपए देकर खरीद लिया। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने कुछ महीने नौकरी करी, लेकिन नौकरी में उनका मन नहीं लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत करी, लेकिन कॉमर्स में ज्यादा अनुभव न होने के कारण बहुत जल्द ही कंपनी की हालत खराब हो गई, जिसकी वजह से विजय के पास खाने के भी पैसे नहीं बचे। यही वो समय था जब विजय पैर भरने के लिए अपने दोस्तों को यहाँ जाने का बहाना ढूंढते रहते थे। पैसों की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 197 कम्युनिकेशन नामक कंपनी शुरू की। यह कंपनी मोबाइल यूजर्स को ऑनलाइन कंटेंट जैसे न्यूज, रिंगटोन, क्रिकेट स्कोर्स, एसएमएस जैसी सेवाएं देती थी। 4 पेटीएम सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। उस समय स्मार्टफोन बहुत तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, जिसका फायदा विजय ने उठाया। उन्होंने सोचा क्यों न कैशलेस ट्रांजैक्शन की शुरुआत की जाए, जिससे छोटे छोटे भुगतान मोबाइल से ही हो जाएं। अपने इस आइडिया के साथ ही उन्होंने साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत करी। शुरुआत में उन्होंने पेटीएम में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा दी। जैसे जैसे पेटीएम का बिजनेस बढ़ने लगा, विजय ने उसमें ऑनलाइन पेमेंट, बिल रिचार्ज, वॉलेट, मनी ट्रांसफर और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे फीचर भी जोड़ दिए। 5 भारत में हुई नोटबंदी का पेटीएम पर असर। इसके बाद साल 2016 में हुई नोटबंदी के कारण पेटीएम कंपनी ने एक नई रफ्तार पकड़ ली। इस दौरान ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी। 2017 आते आते उनकी ऐप को 100 मिलियन से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया। देखते ही देखते ये 50,000 करोड़ की कंपनी बन गई। रिपोर्ट्स के अनुसार आज के समय में पेटीएम डिजिटल मार्केट का 40% कंट्रोल करता है। हालांकि पेटीएम का रेवेन्यू अब साल दर साल कम होता जा रहा है, लेकिन इन सब को छोड़ दे तो पेटीएम आज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है और ये मुमकिन हुआ विजय की मेहनत, जुनून, हौसला और हार ना मानने की जिद से। आई होप आपको विजय शेखर शर्मा सक्सेस स्टोरी पसंद आई हो। ऐसी ही सफलता की कहानियां पढ़ने के लिए इस ब्लॉग से जुड़े रहें।